हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या अंतर होता है हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, साधारण बहुमत। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत क्या होता है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट मोर देन हाफ वोट्स। ठीक है, आधे से अधिक वोट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है जितना लोकसभा में मान लीजिए सीट्स हैं, ठीक है, 545 सीट्स हैं, कुछ लोग आए, ठीक है, आने के बाद भी वोट नहीं किए, वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। कुछ सीट वैकेंट है, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज़ को घटाने के बाद जो रहता है, जितना कैंडिडेट्स रहता है और वोट करता है, उसको हम लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, क्लियर हो जाएगा। देखिए 545 लोकसभा में सीट्स हैं, ठीक है, इसमें से वैकेंट मान लीजिए कि 10 लोग जो है वैकेंट है, 10 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, इसमें से 545 में 10 को माइनस कर देंगे तो 535 बचा। फिर क्या हुआ कि 535 आपको क्या है, इतना सीट्स है, उसके बाद एब्सेंट है 5 लोग आए ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तो उसको भी घटा दीजिए आप, उसको घटा दिए, 530 बच गया। अब 530 लोग हैं वहाँ पे लोकसभा में, लेकिन कुछ लोग क्या कर दिए, बाइकआउट कर दिए। बाइकआउट मतलब बहिष्कार कर दिया, उन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, तो वोट नहीं किया, 30 लोगों ने वोट नहीं किया, तो उसको भी माइनस कर दीजिए आप। तो ये माइनस कर दिए, कितने लोग हो गया, 500 लोग बच गए। तो 500 लोग है, ठीक है, प्रेजेंट है और वोट भी कर रहा है, तो इसी का क्या होगा, आधा होगा प्लस 1। ठीक है, आधा और प्लस 1 वोट जो लाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। यानी प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, इसको हाफ कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो जितना आएगा वही हो जाएगा आपका सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि साधारण आपको जो बिल पास करना हो, धन बिल पास करना हो, ठीक है, वित्तीय बिल पास करना हो, तो इस सब में क्या करते हैं, साधारण बहुमत की ज़रूरत होता है। जैसे राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है राज्य में, तो उसके लिए भी साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करना है, तब भी आपको साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, पूर्ण बहुमत। इसमें जो है मैंने लिखा है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब होता है जितनी सीट्स है, कितनी सीट मैंने लिखा था, 545 सीट्स है, तो 545 सीट का आधा प्लस 1, ठीक है, यानी टोटल जितनी सीट्स हैं उन सीट्स का 2 से डिवाइड कर दीजिए आप और प्लस 1 जोड़ दीजिए, जो वोट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण बहुमत हो जाएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद राज्यों में हो या केंद्र में जब सरकार बनाई जाती है तब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है जो सिंपल मेजॉरिटी होता है ये थोड़ा आसान है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थोड़ा कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मैंने लिखा है इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा में 545 सीट्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस बराबर टोटल सीट्स ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट। ठीक है, टोटल सीट कितनी है 545, और मान लीजिए कि वैकेंट आपकी सीट है 5, ठीक है, तो उसको माइनस कर दीजिए, बचा 540। तो 540 में अब जो सिर्फ वैकेंट सीट को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उसके बाद कितना हुआ, 540 को 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखा है जैसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए
इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। इसको मैंने 3 कैटेगरी में लिखा है, अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर आर्टिकल 61। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है हमारे देश में उस पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाना है उसके लिए पास करना होगा 2/3 इनटू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, लोकसभा में मान लीजिए कि 545 सीट्स है, उसका 2/3। ठीक है, तब जाके आप उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल 249। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, स्पेशली राज्यसभा, उसको स्पेशल राइट है कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको बिल को पास करना होगा 2/3 इनटू प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितना प्रेजेंट है और वोट कर रहा है उसका 2/3। ठीक है, तब इस बिल को पास कर सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली राज्यसभा जो पार्लियामेंट में बिल पास करेगा हैव पावर टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, इस बिल का जो वैधता होगा वो 1 साल का होगा। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है अंडर आर्टिकल 368। इस पर मैंने लिखा है 2/3 इनटू प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होना चाहिए। यानी अगर आप संवैधानिक ढांचा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बिल पास करना होगा। इसका बी वे है 2/3 इनटू प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या करेगा, इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा, रेटिफिकेशन करेगा तो। ठीक है, यानी मान लीजिए कितना राज्य है, 28 राज्य हैं, तो कम से कम 15 राज्य को क्या करना होगा, रेटिफिकेशन करना होगा, इसको जो सहमति देना होगा इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से, तब जाके ये पास होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है जो 1 है, ठीक है, यानी ये 1 इज मोर डिफिकल्ट टू ऑल। यहाँ पे जितना भी है सबसे डिफिकल्ट क्या है, 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का बेनिफिट पहुंचता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।